नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ वेबसाइटें गूगल पर हमेशा टॉप पर कैसे आ जाती हैं? इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ऑफ पेज एसईओ। जी हाँ, ये एसईओ का वो हिस्सा है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। पर सच तो ये है कि इसके बिना टॉप रैंकिंग पाना लगभग नामुमकिन है। तो आज चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये ऑफ पेज एसईओ है क्या भला। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये किसी वेबसाइट की ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ है। मतलब ये इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि कोई अपनी साइट के बारे में क्या कहता है, बल्कि ये इस बारे में है कि बाकी का इंटरनेट उसके बारे में क्या कहता है। और गूगल के लिए यही सबसे बड़ा सबूत है कि किसी साइट पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, अगर ऑन पेज एसईओ किसी वेबसाइट का शरीर है, मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका कंटेंट, तो ऑफ पेज एसईओ उसकी प्रतिष्ठा है। ये वो चीज है जो बताती है कि ऑनलाइन दुनिया में उस वेबसाइट की कितनी इज्जत है, कितना भरोसा है। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ऑनलाइन प्रतिष्ठा आखिर होती क्या है। फिर हम ऑफ पेज एसईओ की जान यानी बैकलिंक्स की दुनिया में उतरेंगे। इसके बाद कुछ स्मार्ट तकनीकें सीखेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि किन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ऑनलाइन प्रतिष्ठा। असल में गूगल का एल्गोरिदम एक डिजिटल जासूस की तरह है। वो हमेशा भरोसेमंद और सम्मानित वेबसाइटों की तलाश में रहता है। और जब दूसरी वेबसाइटें आपकी साइट को लिंक करती हैं या शेयर करती हैं, तो ये गूगल के लिए एक बहुत मजबूत सिग्नल होता है कि हाँ, इस कंटेंट में दम है। गूगल सिर्फ वेबसाइट के कंटेंट को नहीं देखता, वो बैकलिंक्स, सोशल मीडिया पर हो रही हलचल, ब्रांड का जिक्र कहाँ-कहाँ हो रहा है और ऑनलाइन रिव्यूज जैसी कई चीज़ों को तौलता है। ये सारे टुकड़े मिलकर ही किसी वेबसाइट की ऑनलाइन प्रतिष्ठा की पूरी तस्वीर बनाते हैं। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। मान लीजिए 2 वेबसाइटों का कंटेंट एक जैसा शानदार है, तो ऐसे में अक्सर ऑफ पेज एसईओ ही वो निर्णायक चीज होती है जो तय करती है कि टॉप पर कौन रहेगा। इसीलिए तो इसे एसईओ की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ के सबसे बड़े, सबसे जरूरी फैक्टर की, बैकलिंक्स। इनको ऐसे समझिए कि ये दूसरी वेबसाइटों से मिले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हैं। जब कोई दूसरी साइट आपकी साइट से लिंक करती है, तो वो एक तरह से गूगल से कह ही होती है कि हाँ, इस वेबसाइट की जानकारी भरोसे के लायक है। लेकिन एक मिनट, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हर बैकलिंक बराबर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सबसे कीमती होते हैं नेचुरल लिंक्स। मतलब जब किसी को आपका कंटेंट इतना पसंद आए कि वो खुद ही आपको लिंक दे दे, वाह। फिर आते हैं मैनुअल लिंक्स। ये वो हैं जो गेस्ट पोस्टिंग जैसी मेहनत करके कमाए जाते हैं। और आखिर में है सेल्फ क्रिएटेड लिंक्स। इनसे जरा बचकर, इन्हें बहुत बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गूगल इन्हें पहचानने में माहिर है। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ स्मार्ट रणनीतियां हैं जिनसे किसी वेबसाइट की प्रतिष्ठा को खुद बनाया जा सकता है। गेस्ट पोस्टिंग सबसे असरदार और सम्मानित तरीकों में से एक है। इससे न सिर्फ एक हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलता है, बल्कि सही ऑडियंस तक पहुंचने और ब्रांड की पहचान बढ़ाने का भी एक शानदार तरीका है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि गेस्ट पोस्ट उसी फील्ड में हो जिसमें आपकी वेबसाइट है। एक और बहुत ही स्मार्ट तरीका है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। इसका मतलब है कि इंटरनेट पर टूटे हुए लिंक्स को ढूंढना, उस वेबसाइट के मालिक को इसके बारे में बताना और फिर मदद के तौर पर अपनी सामग्री का लिंक सुझाना। ये एक विन विन सिचुएशन है। किसी की मदद भी हो जाती है और बदले में एक लिंक भी मिल जाता है। यहाँ एक और मजेदार बात है। अगर कोई वेबसाइट सिर्फ आपके ब्रांड का नाम भी लिख दे बिना कोई लिंक दिए, तो भी गूगल इसे एक अच्छा सिग्नल मानता है। इन्हें इम्प्लाइड लिंक्स कहते हैं और ये भी ऑनलाइन प्रतिष्ठा को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया शेयर या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीधे सीधे रैंकिंग को नहीं बढ़ाते, लेकिन ये गूगल को बहुत मजबूत ट्रस्ट सिग्नल्स भेजते हैं। जरा सोचिए, जब कोई कंटेंट वायरल होता है तो ये गूगल को बताता है कि लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है और इसका असर इनडायरेक्टली ही सही रैंकिंग पर जरूर पड़ता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, क्या करना सही है और किन चीजों से दूर रहना है। इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है, वरना की गई सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो अब सावधान, कुछ ऐसी खतरनाक तकनीकें हैं जो रैंकिंग को बर्बाद कर सकती हैं।
स्पैम कमेंट्स करना, घटिया वेबसाइटों पर लिंक बनाना या ऑटोमेटिक टूल्स का इस्तेमाल करना, ये सब गूगल की नज़रों में धोखा है। और यकीन मानिए, गूगल इन हरकतों को पकड़ने में बहुत माहिर हो चुका है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? ऑफ पेज एसईओ का बस एक गोल्डन रूल याद रखना है, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर है। किसी एक अच्छी और भरोसेमंद वेबसाइट से मिला लिंक हजारों बेकार लिंक से कहीं ज्यादा कीमती होता है। एक मजबूत ऑफ पेज एसईओ स्ट्रैटेजी इन्हीं अच्छी आदतों पर टिकी होती है। हमेशा बड़ी और जानी मानी वेबसाइटों से लिंक बनाने पर फोकस होना चाहिए। जिस टेक्स्ट पर लिंक लगा है, यानी एंकर टेक्स्ट, उसे नेचुरल रखना जरूरी है। और हाँ, अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी नजर रखनी चाहिए कि वे अपने लिंक कहाँ से बना रहे हैं। इससे नए आइडियाज मिल सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। एक वेबसाइट की असली पहचान क्या है? क्या वो जो वो खुद अपने बारे में बताती है, या फिर वो जो पूरी ऑनलाइन दुनिया उसके बारे में कहती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में ही ऑफ पेज एसईओ का पूरा सार छिपा है।